हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम। आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट दिया किसने था? ये दिया था एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था इरेस्टोथीन। ओके, इसने क्या कहा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके दो फैक्टर्स होंगे। एक तो वो खुद इटसेल्फ और सेकंड फैक्टर क्या होएगा? 1। अब हमारे पास प्राइम नंबर के एग्जांपल्स दी गई, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। 2 के फैक्टर्स क्या बने? 2 एंड 1। दो फैक्टर्स हैं 2 एंड 1। उसके बाद 3 के फैक्टर्स अगर चेक करें 3 एंड 1। एक तो वो खुद, उसके अलावा 1। 5 के दो फैक्टर्स हैं 5 एंड 1। 7 के दो फैक्टर्स हैं 7 एंड 1। 11 के दो फैक्टर्स हैं 11 एंड 1। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके दो फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 1 प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 के सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है 1 खुद, तो इसे हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आई, जैसे फर्स्ट वन इज को प्राइम नंबर्स। अब ये कौन से नंबर हैं? ये उन दो नंबर्स का पेयर या 3 नंबर्स का पेयर है जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होगा। उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मीन्स HCF है, वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 2 एंड 3 की, तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 एंड 1। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एंड 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। उसके बाद 3 एंड 5 की, सेम बच्चों, 3 के फैक्टर्स 3 एंड 1। 5 के फैक्टर्स 5 एंड 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। दे आर को प्राइम। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। अगर हम बात करें 3 एंड कोई भी नंबर ले लो बच्चों, जैसे 10 की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो कॉमन जो फैक्टर्स बने, नंबर के फैक्टर्स बने, वो एक ही बने। वो एक से ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पेयर के दोनों कॉमन फैक्टर्स की बात करें, तो कॉमन फैक्टर हमारा इसमें भी क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों प्राइम नंबर्स ही हों। कोई भी दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, वो किस कैटेगरी में आएगा? को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आया ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का क्लियर है आपको? ट्विन मीन्स 2। वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, दो, मतलब अगर हम एक पेयर की बात करें, उस पेयर में क्या होने चाहिए? 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनमें गैप 1 का होना चाहिए। जैसे कॉमन फैक्टर हमारा 1 होएगा, 3, 5, 5, 7, लगातार जो 11, 13, ये हमारे क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, उसके बाद आया प्राइम ट्रिपलेट। ये आपको क्लियर है नाम से ही? ट्रिपलेट मीन्स अब 3 की बात करेंगे। 3 लगातार प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस कितने का होएगा? 1 का। तो ये किस कैटेगरी में आया? प्राइम ट्रिपलेट की। यहाँ तक क्लियर है?
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, दोबारा से बता रही हूँ इस पेज को इरेज करने से पहले। प्राइम नंबर एरिस्टोथेनीस नाम एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। इसकी डेफिनेशन क्या दी गई कि वो नंबर्स जिनमें 2 फैक्टर्स बने, एक तो वो खुद, उसके अलावा एक क्या बने, 1 बने। अब 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका एक सिंगल फैक्टर है। एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। 2 के फैक्टर्स देखें तो 2 1, 3 1, 5 1, 7 1, उसी तरीके से 11 1। तो आप देख रहे हो एक तो वो नंबर खुद है उसका फैक्टर, उसके अलावा 1 है। अब आपका क्वेश्चन होएगा यहाँ पे कि मैम अगर हम 4 की बात करें, हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए वर्ड आएगा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जो है क्या है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसी पेज को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आया को प्राइम नंबर्स। उस पेयर को को प्राइम नंबर्स कहा गया जिस पेयर में कॉमन फैक्टर हमारा 1 है। जैसे 2 3, 3 5, इनमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 1 है। उसके अलावा 3 10 आपको एक एग्जांपल दी थी जिसमें फैक्टर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो 2 नंबर लिए हैं उनका कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो, उन्हें क्या नाम दिया गया, को प्राइम नंबर्स नाम दिया। क्लियर। उसके बाद आया ट्विन प्राइम नंबर्स। इसमें पेयर की बात की गई, 2 नंबर्स, लेकिन वो क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनमें गैप 1 का हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, गैप कितना है, 1 का। 5 7 फिर 1 का गैप, 11 13 फिर 1 का गैप। प्राइम ट्रिपलेट, इसमें हम 3 नंबर्स की बात करेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट, कंपोजिट नंबर्स। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बीच में बता ही दिया, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे मेरे जैसे हैं जिन्हें नहीं समझ आया, या फिर उस कंपोजिट नंबर्स की ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे। अब कंपोजिट नंबर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत आसान है। मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट कहा गया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 लिया था प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर लिया था 4, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 4 बनाने आते होंगे। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं 6, 1 2 3 एंड 6, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। समझती हूँ कि आपको कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।